जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो। और आज बात करेंगे 30 दिसंबर की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। एक कार्ड जो है वो ऑलरेडी पलटा हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, वाओ, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो लेट्स सी 30 दिसंबर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। और उम्मीद करती हूँ 29 की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी होगी। सो लेट्स सी 30 दिसंबर 2022, 30 दिसंबर 2022, 30 दिसंबर कैसे रहने वाली है एनर्जी, क्या होने वाला है गाइड्स एंजल्स। 30 दिसंबर 2022, हाउ इज द एनर्जी गोइंग टू बी। ओके, सो आज ना मेरे को ऐसा लगा जैसे आई नीड टू टेक आउट कार्ड्स फ्रॉम 2 डेक्स, तो मैंने 2 निकाले। वैसे मैं एक ही से निकालती हूँ कार्ड। सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स अगर आप देखें तो किसी को सजा मिल रही है, राइट। और सेकेंड कार्ड अगर हम देखें तो इट इज पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स के बाद थर्ड कार्ड जो है एस ऑफ वॉन्ड्स है, और उसके बाद फोर्थ कार्ड जो है 8 ऑफ सोर्ड्स है। नाउ ये जो एनर्जीज हैं ये मुझे 2 चीज़ों के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही हैं। एक कि ये जो 30 दिसंबर की एनर्जी है ये कुछ ऐसी चीज़ें ला सकती है, कोई ऐसा साइकिल निकाल सकती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर आ सकती है जहाँ पर किसी को किसी तरह की तंगी, किसी तरह का टॉर्चर, किसी तरह का प्रॉब्लम दिया गया हो। और दूसरा मैं आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी बताऊंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और दूसरा कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी सी स्टक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कार्ड्स में। 2 मैं इसको क्लियर करूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं बोलूंगी कि आपको अब ये ध्यान रखना है कि जिस भी चीज़ को आप फॉलो करते हो, जो भी आपकी इंट्यूशन है, जो भी आपका हार्ट बोलता है, जो भी आपकी सोल बोलती है, जो भी आपकी इनर वॉइस है, वो चाहे किसी भी एस्पेक्ट में आपके लाइफ के हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, आपकी इंट्यूशन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में हो, किसी और चीज़ को लेकर हो, अपना ग्राउंड स्टैंड करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, एक टेस्टिंग फेज आप मेरे को दिखाई दे रही है, और ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है आपके लाइफ में। दूसरा कहीं एक साइकिल मुझे रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहां पर आपकी कोई इंट्यूशन जो है वो सच हो जाए, या आपकी कोई थॉट जो है जो आपको लग रहा हो कि ऐसा हो सकता है, वो आपके सामने हो जाए। और उसके लिए आपको अपने आप को, अपने लव्ड वंस को थोड़ा सा सेफगार्ड करना पड़ेगा, या थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये कोविड से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ी आइसोलेशन की एनर्जी है, या अदरवाइज किसी तरह के फैमिली इशू से रिलेटेड, या करियर रिलेटेड इशू से रिलेटेड, या बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है। तो थोड़ा सा 30 दिसंबर की एनर्जी जो है वो केयरफुल रहने की है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ऐसी है जहाँ पर आपको हो सकता है अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़े, या आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोले और आपको उस इंट्यूशन को फॉलो करना पड़े। या ये भी हो सकता है कि किसी तरह से कोई आपको परेशान कर रहा हो, और आप फाइनली एक स्टेप लेने की कोशिश करें जहाँ आप उस परेशानी से अपने आप को बाहर निकालें, क्योंकि स्टक रहना हेल्प नहीं करेगा। सो आई वांटेड टू गेट सम क्लैरिफिकेशन, एंड लेट्स सी गाइड्स एंजल्स। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स ऑफ क्लैरिफिकेशन। पहला कार्ड पेज ऑफ शेल्स है। पेज ऑफ शेल्स जो है वो अगेन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर इंट्यूशन और इंस्पिरेशन की एनर्जी है। ना यहाँ पर एक फ्रॉग है। फ्रॉग जो है वो जंप लेता है, लीप्स लेता है, बहुत फास्ट जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कुछ फ्रॉग्स पॉइजनस भी होते हैं, जबकि यूजुअली फ्रॉग्स हार्मलेस लगते हैं, राइट। और पेज ऑफ शेल्स अगेन इंट्यूशन की एनर्जी है, और बहुत क्लियर इंट्यूशन की एनर्जी है। मुझे एक स्टेप तो मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, दैट अपनी इंट्यूशन को 30 दिसंबर को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जो भी मैटर हो, जो भी चीज़ हो, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी इंट्यूटिवली आपको कोई चीज़ लगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, ये पर्सन सही है, ये पर्सन सही नहीं है, ये थॉट सही है, ये थॉट सही नहीं है, ये एक्शन सही है, ये एक्शन सही नहीं है, जो भी इंट्यूशन लगे उस इंट्यूशन को आपने फॉलो जरूर करना है। और सेकंड, यहाँ पर पेज ऑफ एकॉन्स है। पेज ऑफ एकॉन्स जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और ये डिस्कवरी और एंथुजियाज्म बताती है। और यहाँ पर भी मुझे एनर्जी जो है ऐसी लग रही है जहाँ पे अपनी सेफ्टी एक
सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो भी ये एनिमल है, मुझे पता नहीं कौन सा एनिमल है ये, बट ये एक पेड़ की ब्रांच पे बैठा हुआ है, बंदर की तरह लग रहा है, बट एक पेड़ की ब्रांच पे बैठा हुआ है और इसने अपनी पूंछ से एक और ब्रांच जो है पकड़ के रखी है। दिस इज डबल सेफ्टी, राइट? दिस इज, और यहाँ पर एक ऑन है, यू कैन सी द नट यहाँ पर, तो दिस इज लाइक डबल सेफ्टी और नियर टू द फ्रूट दैट यू नीड। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है दैट कहीं ना कहीं बैकअप रखना चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, अपने एंथुजियाज्म को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, एंड नई डिस्कवरीज या नई चीज़ें जो है वो सामने आने वाली हैं, और जब वो नई चीज़ें सामने आएंगी तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, बट यू नीड टू कीप योर सेल्फ बैलेंस। 2 पेजेस आए हैं, 11 की एनर्जी है, और पेजेस यूजुअली लोगों की एनर्जी जो है उसको इंडिकेट करते हैं, और इसीलिए पीपल अराउंड यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस डे। और थर्ड जो है नाइट ऑफ क्रिस्टल्स है। नाइट ऑफ क्रिस्टल्स जो है वो एक्चुअली नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और ये एंड्योरेंस और डिटर्मिनेशन बताता है। अगेन कैमल की एनर्जी है, तो कैमल जो है उसको हम जानते ही इसलिए हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इंड्योरेंस होती है, वो अपना फूड जो है वो स्टोर कर लेता है, बहुत समय तक बिना पानी बिना खाने के चलता रह सकता है, रेगिस्तान में जहाँ और कोई एनिमल नहीं चल सकता है, कैमल चल सकता है। एंड अगेन दिस इज अ थर्ड पर्सन। सो मुझे पीपल एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। पीपल रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली सामने आएंगी, कुछ लोगों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या चीज़ें जो हैं सामने आ सकती हैं। अपनी इंट्यूशन को बिलीव करिएगा, और कहीं ना कहीं वो जो डिस्कवरीज हैं उनके दौरान आपने अपने आप को डिटरमाइंड रखना है और बैलेंस रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। हेल्थ के परस्पेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो मुझे हेल्थ को लेकर मेजर जो मुझे हेल्थ को लेकर कंसर्न लग रहा है दैट इज़ अराउंड हार्मोनल हेल्थ, तो अपनी हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है। और दूसरा, किसी भी तरह की थेरेपी के लिए अगर आप जा रहे हैं, किसी भी तरह की फिजिकल थेरेपी के लिए अगर आप जा रहे हैं, चाहे वो कोई मसाज हो, चाहे वो कोई कायरोप्रैक्टिस हो, चाहे वो कुछ और हो, किसी भी तरह की फिजिकल थेरेपी के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुल होके जाइएगा, थोड़ा सा पता करके जाइएगा, थोड़ा सा सेकेंड ओपिनियन लेके जाइएगा। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपकी इंट्यूशन किसी पर्सन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी खाने को लेकर, किसी डाइट को लेकर आपको बोल रही है कि ये खाना चाहिए क्या, डोंट इग्नोर योर इंट्यूशन, उसको फॉलो कीजिएगा पूरी तरह से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। लेट्स से क्या मैसेज है आपके लिए जो 30 तारीख का है, उसके लिए क्या एक स्पेसिफिक मैसेज 30 दिसंबर के हम के लिए है, और लेट्स सी क्या मैसेज है 30 दिसंबर के लिए। सो गाइड्स, एंजल्स, ओके, सो वी हैव द मैसेज। सो लेट्स सी क्या मैसेज है 30 दिसंबर के लिए। मैसेज फॉर 30 दिसंबर ये बोलता है द स्पिरिट विस्पर, डिवाइन गाइडेंस, हायर नोइंग। नाउ अगेन ये चीज़ जो है ना, ये बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रही है, जहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने वाली है और आपको उसकी बात सुननी है। अपनी इनर विजडम को बिल्कुल नहीं नकारना है, अपनी इनर वॉइस को बिल्कुल नहीं नकारना है। 30 दिसंबर इज गोइंग टू बी द डे टू लिसन टू योर इनर वॉइस। और ऐसा हो सकता है कि आपकी इनर वॉइस बहुत समय से आपको कुछ बोल रही हो और अचानक वो सही हो जाए, या किसी चीज़ को लेकर आपकी इनर वॉइस आपको कुछ बोले, आप उसको नहीं सुनो, और नहीं सुनने के कारण आपको उसका कोई ना कोई नुकसान जो है उसको भुगतना पड़े। तो मैं फिर से एक बार आपको बोल रही हूँ, आपके कार्ड्स भी बोल रहे हैं, इस दिन के कार्ड्स भी बोल रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली जहाँ पर रेड फ्लैग्स जो हैं, वो वार्निंग्स जो हैं, वो अटेंशन पे करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और 30 दिसंबर इज़ अ डे जहाँ पर चाहे रिलेशनशिप, चाहे करियर, चाहे कोई भी एरिया आपकी लाइफ का हो, आपकी इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा, वरना आप अपने आप को किसी तरह की ट्रबल में डाल सकते हैं, और ट्रबल से बचाना है तो इंट्यूशन भूलनी नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर 30 दिसंबर। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।